दोस्तों, आज हम आपको माह रमजान, फल की दुकान और एक बूढ़े शख्स का वाकया सुनाने वाले हैं। ये कहानी वक्कास नाम के एक शख्स की है। वक्कास कहता है कि मैंने रोजा रखा हुआ था। मैं ऑफिस से घर आया, न जाने क्यों मेरे दिल को सुकून नहीं था। मुझे कोई अजीब सी बेचैनी सता रही थी। मेरे पास अच्छी जॉब तो थी, लेकिन मैं फिर भी खुद को अधूरा महसूस कर रहा था। मेरा मिजाज काफी बदल चुका था। ऑफिस से घर आया, मैं पहले ही कुछ परेशान था। परेशानी क्या थी मैं नहीं जानता था। बीवी किचन में खाना बना रही थी। मैं कमरे में बैठा, वो मेरे पास आकर बोली, कितनी बार कहा है आपको मुझे नई वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ला कर दो। हर रोज हमारी इस मौजू पर बात होती, लेकिन मैं इग्नोर कर देता। बीवी का मिजाज भी तल्ख हो चुका था। जाहिर है उसकी भी तो ख्वाहिशें थी। दूसरी तरफ मुझे भी नई गाड़ी लेनी थी, लेकिन पैसों का कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। जैसे आते वैसे ही खर्च हो जाते। आज ही तनख्वाह लेकर आया था। मैं कॉपी पेंसिल लेकर हिसाब करने के लिए बैठ गया। बिजली का बिल, गैस का बिल, दूध वाले के पैसे, बच्चों के स्कूल की फीस, घर का राशन, केबल वाले के पैसे, इमाम मस्जिद के पैसे। बच्चे भी अब महंगे और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। वक्कास कहता है मेरी 30,000 तनख्वाह थी। जब हिसाब किया तो खर्चा 41,000 के पार हो चुका था। मेरी रूह को अजीब सी बेचैनी सताने लगी। बीवी ने आवाज दी, वक्कास इफ्तारी का सामान ले आए, बहुत कम वक्त रह गया है। वक्कास जाने के लिए बाइक स्टार्ट करने लगा। इतने में पड़ोसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वक्कास कहता है मैंने दरवाजा खोला तो सीधा सा मुंह बनाकर बोला, वक्कास यार तुम्हारी मोटरसाइकिल चाहिए थी 1 घंटे के लिए। मैंने मुंह बनाकर कहा, यार नहीं है बाइक, मैं खुद जा रहा हूं। ये सुनकर पड़ोसी चुप हो गया। मैंने बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। बाजार पहुंचा तो वहां मुझे एक दोस्त मिला। सलाम दुआ हुई। फिर वो अपना रोना रोने लगा और कहने लगा, यार बहुत तंग आ गया हूं इस जिंदगी से। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ? उसने एक लंबी सांस ली और कहा, यार क्या बताऊं, मैंने सोचा था कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो एक प्लॉट खरीद लूंगा, अलग घर बना लूंगा, लेकिन परेशानियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वक्कास का दोस्त उसे अपनी परेशानियां सुनाने लगा और कहा, एक पल भी दिल को सुकून नहीं है। जिंदगी बहुत अजीब हो गई है। जितना भी कमा लो पूरा होता ही नहीं है। वक्कास कहता है, खैर मैं उसे क्या हौसला देता। मैं खुद कुछ ऐसे ही परेशानियों से गुजर रहा था, फिर भी झूठे मुंह हौसला दिया और अपनी राह पर चल दिया। वक्कास कहता है, इसके बाद मैं फ्रूट वाले की दुकान पर पहुंचा। फ्रूट वाले से पूछा, भाई सेब कितने रुपए किलो दिए? वो मुंह बनाकर बोला, 300 रुपए किलो। मैंने कहा, यार कुछ मुनासिब कर लो, क्या लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। मेरा इतना कहना था कि वो फल वाला बदतमीजी पर उतर आया और कहने लगा, यार जा दिमाग ना खराब कर, फ्रूट लेना है तो ले, वरना निकल यहां से। उसका लहजा इतना तल्ख था कि आपको क्या बताऊं। मेरा दिल चाहा उससे झगड़ा करूं, लेकिन बहुत बर्दाश्त किया। बीवी को आज फ्रूट चाट बनानी थी, इसलिए फल लेना जरूरी था। वहां सिर्फ एक ही फल की दुकान थी। मैंने कहा, अच्छा 1 किलो सेब दे दो। वो फल थैली में डाल रहा था कि उसके फोन की घंटी बजी। वो फोन पर बात करने लगा, बहुत गुस्से में था। यार तुमको 50 बार कह चुका हूं मेरे पास नहीं है इतने पैसे। तुम सब लोगों ने मेरी जिंदगी अजाब बनाकर रख दी है। अगर तुम लोगों ने जिद की तो यकीन करो मैं जहर खा लूंगा। वक्कास कहता है, यूं लग रहा था वो भी हमारी तरह जिंदगी से तंग आ चुका है। खैर जल्दी से फल लिया। मैंने पैसे थमाए, जाने लगा तो वो मेरी तरफ देखकर बोला, माफी चाहता हूं यार, बस जिंदगी से तंग आ चुका हूं। घर वालों ने परेशान करके रख दिया है। मैं भी मुस्कुराकर वहां से चल दिया। पकोड़े समोसे की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। सबको जल्दी थी। वहां एक बुजुर्ग भी मौजूद थे। मैं भी इस भीड़ के अंदर दाखिल हो गया। दुकान वाले ने गलती से मुझे पहले समोसे दे दिए। ये देखकर वहां मौजूद सारे लोग झगड़ने लगे, ये अभी आया है हमारे बाद और इसे तुमने पहले दे दिए, ये क्या तमाशा है। लोग एक पल किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जिसको देखो वही जुबान से जहर उगल रहा था। एक ने तो मेरा गिरेबान ही पकड़ लिया और कहने लगा, तुमको नजर नहीं आता हम यहाँ पर कब से खड़े हैं। वक्कास कहता है, पास में एक बाबा जी खड़े थे। वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, इस लड़के को मैंने अपनी जगह पर सामान लेने के लिए कहा था और मैं तुमसे आगे हूं। खैर बाबा जी ने वो झगड़ा वहीं पर खत्म करवाया।
बाबा जी मुस्कुराने लगे। इफ्तारी में अभी 1 घंटा बाकी था। मुझे भरे बाजार में सिर्फ वो बाबा जी पुरसुकून नजर आ रहे थे। हाथ में तस्बीह पकड़े हुए पैदल चले जा रहे थे। मेरे दिल में ख्याल आया, बाबा जी ने मेरे साथ नेकी की, इनको पूछता हूं कि कहां जाना चाहते हैं। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपने कहां जाना है? बाबा जी मुस्कुराए और कहा, पुत्र ये पास वाले पिंड ही जाना है। मैंने पूछा, कौन से पिंड बाबा जी? जिस गांव का उन्होंने नाम बताया वो बाजार से 5 किलोमीटर दूर था। मैंने बाबा जी को बाइक पर बिठाया, उनको साथ लिया और उनके गांव की तरफ जाने लगा। 10 मिनट में हम लोग वहां पहुंच गए। मैंने आखिर उनसे पूछ लिया, बाबा जी आप इतने खुश इखलाक कैसे, पुरसुकून कैसे हैं, जबकि आज के जमाने में हर कोई जहर उगल रहा है। बाबा जी मुस्कुराए, पुत्र एक बात कहूं, जब से हम लोगों ने ख्वाहिशात को बढ़ा लिया है तब से हमारे सुकून, हमारे इखलाक, हमारी इंसानियत सब कुछ खत्म हो गई है। सब कुछ राख बनकर रह गया है। एक वक्त था जब हम छोटे हुआ करते थे, न ये स्कूटर था, न बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, न मोबाइल, न टीवी था। हम लोग पैदल सफर किया करते थे या फिर गिनती के चंद तांगे हुआ करते थे। पुत्र आजकल ये फ्रूट चाट, समोसे, पकोड़े और बर्गर, ये सब कुछ तो आप लोगों ने अब बनाया है। हमारे वक्त में लस्सी का बड़ा डोल इफ्तार में बनता था, साथ मक्खन में शक्कर डालकर माँ देती थी, दूध की सरदाई होती थी और खजूर ही हमारा इफ्तार हुआ करता था। न हमको बड़े घर बनाने की ख्वाहिश थी, न एक दूसरे से आगे बढ़ने की। हमारे वक्त में तो पुत्र हम एक दूसरे को कामयाब देखना चाहते थे। मुझे याद है मेरा बड़ा भाई 5 जमातें पढ़ा था, उसे लंबरदार बना दिया गया था। पूरा गांव बड़ा खुश था, सभी ने देसी घी के लड्डू बांटे, सभी ने खुशियां साझी की। और आज देख लो, अगर एक भाई के पास पैसा कुछ ज्यादा हो तो वो गरीब भाई को भाई कहने में शर्म महसूस करता है। बेटा छोड़ो सब तलखियां, अपनी ख्वाहिशात को कम करो, देखना जिंदगी में सुकून ही सुकून भर जाएगा। दूसरों की तरफ देखना बंद कर दो। खुदा की कसम, अल्लाह ने हर किसी को उसके अमाल, उसके किरदार से ज्यादा अता किया है। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या तुम्हारे अमाल इस काबिल हैं कि अल्लाह एक घूंट भी पानी तुमको पीने के लिए दे? खैर, बस इतना कहूंगा, कौन क्या करता है, क्या कहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इन सब बातों से दूर होकर सिर्फ अपना जायजा लीजिए। अपने अंदर की खाली जगहों को पूरा करना सीखिए। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करें। कुछ रौनकें खुद में भी हुआ करती हैं, इसलिए वक्त निकाला करो। अपनी अना से हटकर खुद को अहमियत दिया करो, जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। बाबा जी जाते हुए मेरी रूह को सुकून बख्श गए। वक्कास कहता है, मैं तो बाबा जी की बताई हुई बातों पर अमल करके आज बहुत खुश हूँ। सोचा ये पैगाम आप तक भी पहुंचा दूं, शायद कुछ तलखियां आपकी जिंदगी से भी कम हो जाएं। दोस्तों सच बात है, जो इंसान ज्यादा के पीछे भागता है, अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागता है, वो सुकून नहीं पाता। इसलिए जिस हाल में भी रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू हमें जिस हाल में भी रखे, तेरा शुक्र है मेरे परवरदिगार। तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। रमजान का ये बरकत और मुबारक महीना चल रहा है। इस महीने में अपनी जान पहचान के परेशान हाल लोगों की मदद जरूर करें। अपने आस पड़ोस में रहने वाले गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, कमजोरों, बेरोजगारों और मरीजों को जाकर तलाश करें और उनकी मदद करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे का दुख दर्द समझने, उसे मिल बांट कर दूर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आपने आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है कि इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।